तो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो ये रहेगा हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनिमेशन भी ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फीचर सेक्शन। तो जब फीचर सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फीचर सेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर हमने एनिमेशन भी ऐड किया, यानी जूमिंग इफेक्ट। ये देखिए, जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हमें कुछ जूम होके दिखाई देती है। और ये जो लेआउट है उसको हमने बनाया है CSS ग्रिड की हेल्प से। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारा नया टॉपिक है CSS ग्रिड, उसको भी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा मेन सेक्शन। तो इस पे आते हैं तो हमारा मेंस फुटवियर का सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस पे भी हमने हॉवर इफेक्ट ऐड कर रखा है। फिर नीचे आते हैं हमारा वीमेंस सेक्शन। तो ये रहेगा हमारा वीमेन सेक्शन और नीचे छोटा सा हमारा फुटर सेक्शन। तो ये कंप्लीट वेबसाइट हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है ऑनलाइन वेब के नेम से। इसके अंदर हमने एक इमेजेस नेम का फोल्डर बनाया है और हमारी इंडेक्स फाइल और CSS की फाइल है। तो इमेजेस के अंदर हमारी ये कुछ इमेजेस रहेंगी। तो इनकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करते हैं। इसके अंदर मैंने हमारी जो CSS की फाइल है उसको भी लिंक कर रखा है। तो ये हमारी CSS की फाइल रहेगी, ये हमारी HTML की फाइल। तो HTML वाली फाइल में चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम हमारा हेडर टैग, और हेडर टैग के अंदर हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले हमारी नेव बार। तो नेव बार को लेते हैं नेव टैग के अंदर और क्रिएट करते हैं हमारा डिव, और फर्स्ट डिव की क्लास सेट कर देते हैं लोगो, और इसके अंदर हम रख देंगे हमारा जो भी लोगो है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई शॉप, और इसके बाद हम हमारा दूसरा डिव क्रिएट करते हैं और इसकी क्लास सेट कर देंगे मेन्यू, और इसके अंदर हमारे जो मेन्यूज है उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन्यूज क्रिएट करते हैं हम एंकर टैग से, और फर्स्ट मेन्यू है हमारा होम। इसको करते हैं कॉपी एंड कर लेते हैं पेस्ट 2, 3, 4 एंड 5 जितने भी आपको चाहिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं हम हमारा फीचर सेक्शन के बाद आता है हमारा मेन सेक्शन, और मेन के बाद वीमेन सेक्शन, और वीमेन के बाद आता है हमारा शॉप। तो ये हमने जो भी हमारी मेन्यूज थे वो क्रिएट कर लिए। इसको करते हैं सेव और देखते हैं ब्राउजर पे इसका आउटपुट। तो कॉपी फाइल पाथ और ब्राउजर पे आके करते हैं पेस्ट। तो ये देखिए हमारे मेन्यूज बनके आ चुके हैं। अब इनको करना है हमें स्टाइल। तो चलिए आते हैं हमारे style.css में, और सबसे पहले क्रिएट जो अपना हेडर है उसको करते हैं स्टाइल। तो हेडर को हम विड्थ यहाँ पे दे देते हैं, हेडर को 100% और हाइट सेट कर देते हैं हेडर की 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। अब नेक्स्ट स्टाइल करते हैं हमारी नेव बार को। तो जो हमारा नेव टैग है उसको भी विड्थ सेट कर देते हैं 100%, और इसकी हाइट सेट कर देते हैं यहाँ पे 70 पिक्सल, और नीचे इसको दे देते हैं हम बॉर्डर। तो बॉर्डर बॉटम हम लगा देते हैं इसमें 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए बॉर्डर आपकी आ चुकी है। अब इसको अंदर हम बॉक्स शैडो भी ऐड कर देते हैं। तो बॉक्स शैडो यहाँ पे लगाते हैं हम कितनी, देखिए 2 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल और ग्रे। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए शैडो भी आ चुकी है। अब इस नेव बार के अंदर जो हमारे मेन्यूज है और लोगो है उनको हमें स्टाइल करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स रहेंगे सेंटर। सेव करते हैं और रिफ्रेश। ये देखिए सेंटर में आ चुके हैं। अब लोगो और जो मेन्यूज है उनको हमें स्टाइल कर लेना है। तो जो आपकी क्लास थी लोगो, जिसको हमने लोगो क्लास दिया है, उसको करते हैं स्टाइल। तो उसकी फॉन्ट साइज कर देते हैं 50 पिक्सल
और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको कर देते हैं बोल्ड। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए लोगो बन चुका है। अब जो हमारे मेन्यू है उनको स्टाइल करना है। तो हमारे जो क्लास है मेन्यू, देखिए यहाँ पे जो हमारी क्लास है मेन्यू, उसके अंदर जो हमारे एंकर टैग है उनको करना है हमें स्टाइल। तो आते हैं style.css में और करते हैं स्टाइल। तो जो हमारे मेन्यू क्लास है उसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है, सबसे पहले उसको देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जिससे अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। और इसकी फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 और इसका कलर कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक। और साथ में ही इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ी सी, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल एंड थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड कर देते हैं, कितना 5 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए मेन्यूज आपके सेट हो चुके हैं। अब जो लास्ट वाला मेन्यू था उसको हमें ब्लैक कलर करना है, साथ में इनका फॉन्ट वेट भी बोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए फॉन्ट वेट बोल्ड, जिससे ये डार्क हो जाएंगे। अब जो लास्ट वाला है उसको हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर देना है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है। तो इसको देखिए हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए जो आपका मेन्यू है उसके अंदर जो एंकर टैग है उस पे हमें क्या करना है, इसका जो लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, एंकर टैग का जो लास्ट चाइल्ड है उसको हमें स्टाइल करना है। क्या स्टाइल करना है, उसका बैकग्राउंड हमें सेट कर देना है ब्लैक और उसका कलर सेट कर देना है हमें वाइट। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए हमने इसका कलर भी ब्लैक सेट कर लिया है। तो हमारी जो नैव बार है वो बन के रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन हमें क्रिएट करना है ये इमेज वाला और ये टेक्स्ट वाला। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। आते हैं हमारी HTML वाली फाइल में और नैव टैग के बाद में क्रिएट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन। तो एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी सेट कर देते हैं कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम 2 डिव क्रिएट करते हैं लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो यहाँ पे डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास सेट कर देते हैं यहाँ पे लेफ्ट, और एक डिव और क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास सेट कर देंगे यहाँ पे राइट। तो जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है उसमें क्रिएट करते हैं हमारी इमेज। तो इमेज कहाँ पड़ी है, हमारा जो इमेजेस नेम का फोल्डर है उसके अंदर हमारी s1.png नेम की इमेज है। तो उसको हमने अप्लाई कर दिया है। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं हमारी वाली फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें जो राइट वाले सेक्शन में टेक्स्ट है उसको भी अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए कॉपी करते हैं यहाँ से और करते हैं पेस्ट हमारे राइट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करते हैं हम H1 और उसके अंदर कर देते हैं इसको पेस्ट। हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और वापस से आते हैं और यहाँ से करते हैं इस पैराग्राफ को कॉपी एंड एडिटर में आके कर लेते हैं पैराग्राफ के बीच में पेस्ट। अगेन एक पैराग्राफ और क्रिएट करते हैं इसके बाद, और जो नीचे लिखा हुआ है हमारा 50% डिस्काउंट, इसको भी कर लेते हैं कॉपी और कर लेते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर पेस्ट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो ये देखिए नीचे हमारा पैराग्राफ भी आ चुका है। अब इसको करना है हमें स्टाइल। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए आते हैं हमारे style.css वाली फाइल में और जो हमने क्लास दी है कंटेनर उसको करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले कंटेनर को हम देते हैं डिस्प्ले एज ए फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम रख देंगे यहाँ पे प्रिजर्व 3D, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेट कर देंगे सेंटर और इसका पर्सपेक्टिव सेट कर देंगे 2000 पिक्सल। ये हमें 3D लुक के लिए जरूरी होता है। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं हमारा लेफ्ट सेक्शन।
तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर हम ऐड कर देंगे फ्लेक्स बेसिस, तो फ्लेक्स बेसिस ऐड कर देंगे 50% और सेम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देंगे किसके लिए, राइट वाले सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सेट लिख देते हैं लेफ्ट की जगह राइट। इसको करते हैं सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो देखिए लेफ्ट और राइट में आ चुका है, अभी भी परफेक्ट नहीं है तो करते हैं स्टाइल। देखिए क्या करते हैं हम, जो हमारा राइट वाला सेक्शन है इसके अंदर हम अप्लाई कर देते हैं मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं यहाँ पे 400 पिक्सल और इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, यहाँ से मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 100 पिक्सल का। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे इतना सेट हो चुका है। अभी और सेट करना है, क्या करना है देखिए। तो राइट के अंदर जो आपकी हेडिंग है, यानी राइट वाले सेक्शन के अंदर जो आपका H1 टैग है उसको करते हैं स्टाइल। तो देखिए राइट वाले सेक्शन के अंदर जो हमारा H1 टैग है उसकी फॉन्ट साइज है उसको कर देते हैं हम 50 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इतना आ चुका है। अब जो आपका पैराग्राफ है उसको भी कर लेते हैं, तो कॉपी करते हैं और पेस्ट। तो जो आपका पैराग्राफ है उसको फॉन्ट साइज कर देते हैं यहाँ पे इसकी हाफ, यानी 25 पिक्सल और साथ में ही क्या कर देते हैं, इसको दे देते हैं मार्जिन। तो मार्जिन इसका सेट कर देते हैं टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना सेट हो चुका है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमारा ये जो बटन है शॉप नाउ का उसको क्रिएट कर लेना है। तो आते हैं हमारे HTML वाली फाइल में और क्रिएट करते हैं एक बटन। तो इस p टैग के बाद में हम क्रिएट करेंगे हमारा बटन और वैल्यू इसकी सेट कर देंगे यहाँ पे शॉप। इस बटन को अब करते हैं स्टाइल। तो आते हैं style.css में और यहाँ पे बटन को करते हैं स्टाइल। तो इसके अंदर सबसे पहले करेंगे इसका बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक और कलर सेट कर देंगे इसका वाइट और फॉन्ट वेट कर देंगे यहाँ पे बोल्ड और साथ में इसकी बॉर्डर कर देंगे यहाँ पे नन और आउटलाइन भी कर देंगे नन और साथ में ही इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं। टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। इसको करते हैं सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बटन भी क्रिएट कर लिया है। बटन के बाद अब हमें बनाना है हमारे ये आइकन्स। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। आते हैं एडिटर में और index.html में बटन के बाद में हम क्रिएट करते हैं हमारे आइकन्स। तो यहाँ पे जो आइकन है वो इमेज है, तो हम लगाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज है उसका नेम है icon.png। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो देखिए आइकन आ चुके हैं। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं एक br टैग, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये नीचे आ जाएंगे। अभी काफ़ी चिपके हुए हैं तो बटन को दे देते हैं हम मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम मार्जिन बॉटम कितना 20 पिक्सल ऐड कर देते हैं। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा जो हेडर सेक्शन है बन के रेडी हो चुका है। अब जो इमेज है उसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो इस पे हम लगाते हैं एनिमेशन, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है। तो चलिए लगा लेते हैं अपनी वाली में भी। सो जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है उसके अंदर क्रिएट करते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन लिख देते हैं, एनिमेशन का नेम दे देते हैं एनिमेट और ये एनिमेशन कंप्लीट हो 3 सेकेंड में और ये स्मूथली चले इसके लिए लिख देते हैं लीनियर और कब तक चले, इनफाइनाइट। जो हमने एनिमेशन बनाया है तो अब इसको करते हैं रन। तो लिखते हैं @ कीफ्रेम्स और एनिमेशन का नेम। तो एनिमेशन का नेम है एनिमेट। तो अब क्रिएट करते हैं एनिमेशन। देखिए एनिमेशन क्या बनाना है, जब एनिमेशन आपका स्टार्ट हो, यानी जब एनिमेशन 0% से स्टार्ट हो तो क्या हो जाए, इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल हो जाए 1.1। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और इसके बाद कर लेते हैं पेस्ट। तो जब आपका एनिमेशन कितना हो जाए यहाँ से 50% तो इसका ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए 1 और अगेन करते हैं पेस्ट। और जब आपका एनिमेशन हो जाए कितना 100% यानी कंप्लीट
तो वापस इसका जो स्केल है वो कितना हो जाए 1.1। तो एनिमेशन हमने बनाया है, इसको करते हैं सेव और अपनी वाली फाइल को करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये एनिमेशन हमने बना लिया है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा फीचर सेक्शन। तो फीचर सेक्शन क्रिएट करते हैं हम CSS ग्रिड की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे कितने डिव हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 बॉक्सेस हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आते हैं HTML में और एक सेक्शन क्रिएट करते हैं हमारा, जिसकी ID सेट कर देते हैं यहाँ पे हम फीचर्ड। सो इसके अंदर हम डिव 5 जो डिव है उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिव क्रिएट करते हैं 5। तो फर्स्ट डिव, और इस डिव के अंदर पुट कर देते हैं हमारी इमेज। तो img जो आपका इमेजेस नेम का फोल्डर है उसके अंदर s1.png नेम की इमेज पड़ी है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड देन कर लेते हैं पेस्ट। तो 2 3 4 एंड 5। तो S1 के बाद इसको कर लेते हैं S2 और टाइप है इनका JPG। फिर नेक्स्ट करते हैं कॉपी और नीचे कर लेते हैं इसमें पेस्ट यहाँ पे। और ये जो इमेज है इसको कर लेते हैं S3 और इसको कर लेते हैं S4। इनका टाइप है JPG और इसको S1 रहने देते हैं। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इमेजेस हमारी नीचे आ चुकी है। अब इनको हमें करना है स्टाइल। तो चलिए आते हैं हमारी HTML वाली फाइल में और ये जितने भी हमने डिव्स क्रिएट किए हैं इनको हम एक बड़े डिव के अंदर रख लेते हैं। तो एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास सेट कर देते हैं हम यहाँ पे रैपर, और इन सब को हम रख लेते हैं रैपर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ताकि इनको स्टाइल करना इजी हो जाएगा। अब जो फीचर्ड सेक्शन है सबसे पहले इसको करते हैं स्टाइल। तो करते हैं ऐसे कॉपी और आते हैं हमारी style.css में। तो यहाँ पे जिसकी ID है फीचर उसको करते हैं स्टाइल। तो देते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम पैडिंग। तो पैडिंग यहाँ पे हम दे देते हैं टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो देखिए थोड़ा नीचे आ चुका है, इनके बीच में गैप मिल चुका है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, देखो वापस index.html में आते हैं और फीचर के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो एक h1 क्रिएट करते हैं और सेट कर देते हैं फीचर्ड, ठीक है। अब इसको करते हैं स्टाइल। देखिए क्या स्टाइल करते हैं, तो जो फीचर्ड के अंदर आपका टेक्स्ट है उसकी फॉन्ट साइज कर देते हैं 50 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें फीचर्ड आपका सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। अब देखिए करते हैं स्टाइल हमारे रैपर को। तो जिसकी क्लास हमने यहाँ पे रैपर दी है उसको करते हैं कॉपी और करते हैं स्टाइल। आते हैं हमारे style.css में। तो जिसकी क्लास हमने सेट करी है रैपर उसको देंगे डिस्प्ले एज ए ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड के अंदर इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंजेस इसके अंदर हमेशा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और देखिए हमें कितने कॉलम चाहिए, आते हैं हमारी इस वेबसाइट में कितने कॉलम है। ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, यानी ये जो आपका है वो 4 कॉलम से मिलके बना है। और रो कितनी है, ये एक रो और ये सेकंड रो, तो 2 रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हमें कॉलम्स कितने क्रिएट करने हैं, 4। तो यहाँ पे लिखते हैं रिपीट और कॉलम कितने चाहिए, 4, और उनकी साइज हो जाए 20%, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम इसके अंदर लिखते हैं इसकी रोज की हाइट, यानी इन डिव्स की हाइट। तो लिखते हैं ग्रिड ऑटो रोज। तो रोज की हाइट है वो कितनी हो जाए आपकी, ऑटोमेटिक सेट कर ले मिनिमम मैक्सिमम कितनी, 200 पिक्सल और ऑटो, इतना हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, ग्रिड गैप।
यानी इनके बीच में जो गैप है वो भी आ जाए, जैसे इनके बीच में गैप दिखा रखा है तो ये गैप हो जाए आपका 1 EM का। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए रैपर के आगे जो आपका डिव है, ठीक है, रैपर के अंदर जो आपका डिव है उसकी करते हैं स्टाइल। तो उस डिव के अंदर आपकी जो इमेजेस पड़ी है उनकी विड्थ कर देते हैं 100% और जो ओवरफ्लो है उसको कर देते हैं हिडन। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके अपनी वाली फाइल को करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हमने बना लिया है। अभी जो फर्स्ट वाली इमेज है उसको हमें कैसे बनाना है, इसके जैसे। तो चलिए चलते हैं वापस से HTML वाले पार्ट में और क्या करते हैं, जो आपकी फर्स्ट इमेज है उसको एक क्लास दे देते हैं। क्लास क्या दे देते हैं, box1। तो जो आपका box1 है उसको करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल देखिए क्या करते हैं, जिसकी क्लास है box1 उसको हमें क्या करना है, उसके कॉलम सेट करने हैं। क्या पहले सेट कर देते हैं ग्रिड रो, तो ग्रिड रो सेट करते हैं। देखिए कितनी सेट करनी है, इसमें वापस आते हैं। देखिए ये जो बॉक्स है वो कितनी रो को कवर कर रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड। यानी ये देखिए यहाँ से फर्स्ट लाइन है एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो ये कहाँ तक है, फर्स्ट से लेके थर्ड रो तक, यानी थर्ड लाइन तक। तो इसके अंदर लिख देते हैं कहाँ से कहाँ तक चाहिए, फर्स्ट से थर्ड तक। और कॉलम कितने हैं, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो कॉलम भी कहां से कहां तक चाहिए, ग्रिड कॉलम भी चाहिए हमें फर्स्ट से लेके थर्ड तक। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके अपनी वाली फाइल को करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया था, इसके अंदर हमें लिख देना है जस्टिफाई कंटेंट क्या, सेंटर। सेव रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद इनके अंदर हमें क्या लगाने है, जो डिव है, यानी जो आपका जो रैपर है, रैपर के आगे जो आपके डिव्स हैं उन पे हमें अप्लाई करनी है बॉर्डर। तो बॉर्डर सभी पे लगा देनी है। तो लिख देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए फीचर सेक्शन आपका बन चुका है। और अब हमें ऐड करना है प्राइस टैग, जैसा कि इसमें ये दिखाया हुआ है इमेज के कॉर्नर पे प्राइस टैग। तो ये हमें अपनी वाली वेबसाइट में भी ऐड कर लेना है। तो चलिए आते हैं HTML वाले पार्ट में और इमेज के नीचे क्रिएट करते हैं एक डिव और इस डिव की क्लास सेट कर देते हैं प्राइस। और इसके अंदर लिख देते हैं प्राइस क्या, जो भी आपको लिखना हो, जैसे $50, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, PRICE। तो ये हमने इसके अंदर लिख दिया है। अब इसको करते हैं स्टाइल। देखिए स्टाइल क्या करते हैं, इस क्लास को करेंगे कॉपी, आते हैं style.css में और यहाँ पे करते हैं इसको स्टाइल। तो देखिए जो प्राइस है इसको पोजीशन दे देते हैं हम एब्सोल्यूट, और इसका जो डिव है, यानी ये जो रैपर के अंदर डिव है, इसको हम दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो अब जो एब्सोल्यूट है वो कहाँ हो जाए, टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए आपका ब्लैक, एंड जो कलर है इसका प्राइस वाले का वो हो जाए वाइट। और साथ में इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो जाए 5 पिक्सल की। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑटोमेटिक प्राइस इस पे। अब ये हमें सेम सब पे अप्लाई करना है। तो देखिए कर देते हैं सब पे अप्लाई। वैसे पैडिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, इसको रिमूव करके देखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब ये हमें सब पे अप्लाई करना है, तो चलिए कर देते हैं। आते हैं HTML वाली फाइल में और जो डिव हमने इसके अंदर क्रिएट किया है इसको करते हैं कॉपी और जितने भी डिव्स हैं हमारे उनके अंदर कर लेते हैं पेस्ट। तो सेकेंड में हो गया, थर्ड में, फोर्थ में और लास्ट है हमारा ये 5th, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश।
प्राइस टैग सबके अंदर आ चुका है, लेकिन इनकी फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ी आ रही है, तो उसको कम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, style.css में आते हैं और इसका करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेट कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें ऐड करते हैं जूमिंग इफेक्ट, जैसा कि इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो अपनी वाली वेबसाइट में भी ऐड कर लेते हैं। तो आते हैं हमारे एडिटर में, और जहाँ पे ये जो डिव है, यानी रैपर के अंदर जो डिव है, उसके अंदर जो आपकी इमेज है, उस पर हमें होवर इफेक्ट ऐड करना है। तो होवर इफेक्ट क्या ऐड करना है कि जो इसका ट्रांसफॉर्म है उसकी स्केल हो जाए 1.2। जब इस पे होवर हो तो स्मूथली चले, इसके लिए ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं 0.4 सेकेंड का, और ये स्मूथली चले इसके लिए लिख देते हैं लीनियर। इसको करते हैं सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इफेक्ट अपनी वाली वेबसाइट में भी ऐड हो चुका है। करते हैं हमारा मेन सेक्शन, तो यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसकी आईडी सेट कर देते हैं यहाँ पे मेन, और इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं हमारा मेन का जो रो है, सॉरी यहाँ पे डिव लेंगे और इस डिव की क्लास सेट कर देंगे यहाँ पे हम मेन रो, ठीक है। और इस मेन रो के अंदर हम डिव क्रिएट करते हैं, उसकी क्लास सेट कर देते हैं मेन बॉक्स, ठीक है। इस मेन बॉक्स के अंदर हम इमेज पुट करते हैं, तो इमेज हमारी पड़ी है इमेजेस फोल्डर के अंदर, जो हमारी s5.jpg नेम की इमेज है वो यहाँ पे है। तो इसको सेव करते हैं और इसके नीचे हम लिखते हैं, क्या लिखना है देखिए, जो इसके अंदर हमारा मेन सेक्शन है उसमें ये आपके प्राइस वगैरह है, तो ये लिख देते हैं। तो एक हेडिंग क्रिएट करते हैं और टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो इतना हमने कर लिया है, इसको करते हैं सेव और इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। तो आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें नीचे आपका ये इतना आ चुका है। अब इसको हमें करना है स्टाइल, तो आते हैं हमारे style.css में, जिसकी आईडी मैन हमने दी है पहले, उसको करते हैं स्टाइल। तो जिसकी आईडी है मैन उसको करते हैं स्टाइल, तो उसको देते हैं पैडिंग टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं। मैन के बाद अब क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास हमने सेट करी है मैन रो, उसको स्टाइल करते हैं। तो मैन रो में सबसे पहले देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, यहाँ पे देंगे स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम्स हम दे देंगे सेंटर। फिर जो आपका मेन बॉक्स है उसको दे देते हैं फ्लेक्स बेसिस, तो यहाँ पे ऐड करते हैं फ्लेक्स बेसिस कितना, यहाँ पे हम दे देते हैं 15%। सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है, अब इस एक डिव को करते हैं यहाँ से कॉपी और कर लेते हैं पेस्ट, हमें जितने चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे चेंज करते हैं जो हमारी इमेजेस हैं उनको, तो यहाँ पे S5 है, इसको कर देते हैं S2, इसको S5, इसको S2 और इसको S5। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना सेट हो चुका है, लेकिन इमेजेस अभी भी सेट नहीं हुई है। तो क्या करते हैं देखिए, वापस आते हैं। तो जो मेन बॉक्स के अंदर आपकी इमेज है उसको स्टाइल करना है, तो जो आपका मेन बॉक्स है इसको करते हैं कॉपी, और इसके अंदर जो आपका img टैग है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं कितनी, 100%। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी जो इमेजेस है वो सेट हो चुकी है। अब इस पे हम लगा देते हैं थोड़ी सी शेडो, तो बॉक्स शेडो यहाँ पे लिखते हैं कितनी, देखिए 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल और ग्रे। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो देखिए शेडो भी अप्लाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जो आपकी हेडिंग है उनको हमें स्टाइल करना है। देखिए जहाँ पे हमने ये बॉक्स बनाया है उसके अंदर जो आपका H2 है उसको स्टाइल करते हैं। तो आते हैं हमारे CSS वाली फाइल में और बॉक्स के अंदर, ठीक है, जो आपका मेन बॉक्स है इसके अंदर जो आपकी H2 हेडिंग है उसको करते हैं स्टाइल।
तो इसके अंदर जो आपकी H2 हेडिंग है उसको हम दे देते हैं मार्जिन। तो मार्जिन क्या देते हैं देखिए, टॉप और बॉटम से हम दे देते हैं 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो इतना सेट हो चुका है। अब बॉक्स के अंदर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो जो ये आपका बॉक्स है, मेन बॉक्स, इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की। इसको करते हैं सेव। एंड जो मेन बॉक्स है आपका, उसके अंदर जो आपकी H3 हेडिंग है उसको भी स्टाइल कर देते हैं। क्या स्टाइल करते हैं, बैकग्राउंड उसका दे देते हैं ब्लैक और कलर उसका सेट कर देते हैं वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना सेट हो चुका है। अब इसके अंदर भी हमें थोड़ी पैडिंग ऐड कर देनी है। तो जहाँ इसके अंदर भी हम पैडिंग ऐड कर देते हैं, कितनी, 10 पिक्सल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो एड सेक्शन है वो भी हमने बना लिया है और ये ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको भी हमने क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी ये परफेक्टली शो नहीं कर रहा है जैसा कि इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है देखिए, हमें बॉक्सेस को टेक्स्ट अलाइन दे देना है। तो जो आपका मेन बॉक्स है इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए ऑटोमेटिक आपके बॉक्सेस सेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है देखिए, इसके बाद में हमें इस पे होवर इफेक्ट ऐड करना है। तो चलिए होवर इफेक्ट बना देते हैं। होवर इफेक्ट किस पे बनाना है, मेन बॉक्स पे। तो मेन बॉक्स पे हम बनाते हैं हमारा होवर इफेक्ट। कॉपी करते हैं और करते हैं यहाँ पे पेस्ट और इस पे बनाते हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट क्या बनाते हैं, जब इस पे माउस का पॉइंटर या जो कर्सर है वो लेके जाते हैं तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट हो जाना चाहिए। क्या, ट्रांसलेट y हो जाना चाहिए इसका -20 पिक्सल। सेव करते हैं और इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। तो ट्रांजिशन ऐड करते हैं यहाँ पे 0.4 सेकंड के लिए और ये एस यानी स्मूथली हो। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखिएगा, ये देखिए स्मूथली आपका एनिमेट भी हो रहा है, यानी सॉरी जो होवर इफेक्ट है वो भी हमने बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं हमारा वीमेन सेक्शन। तो वीमेन सेक्शन बना लेते हैं। वीमेन सेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए, सेम इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ये जो सेक्शन है इस पूरे सेक्शन को कर लेते हैं यहाँ से हम कॉपी और नीचे आने के बाद कर लेते हैं इस सेक्शन के बाद में पेस्ट और इसके बाद में जो इमेजेस है उनको कर लेते हैं स्टाइल। तो इसके अंदर जो फर्स्ट बॉक्स है उसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसके अंदर हमें 4 ही चाहिए। तो और इसके बाद में करते हैं स्टाइल। तो जो आपकी इमेज थी s1.png टाइप की, उसको सेट कर लेते हैं और इस इमेज को करते हैं यहाँ से कॉपी और कर लेते हैं सब में पेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड में कर लेते हैं और थर्ड में भी कर लेते हैं और लास्ट कर लेते हैं फोर्थ में भी पेस्ट। इसको करते हैं सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए सेम नीचे हमारा ये सेक्शन भी तैयार हो चुका है। अब लास्ट क्रिएट करते हैं हमारा फुटर सेक्शन। तो यहाँ पे एक सेक्शन और क्रिएट करते हैं और इसके आईडी सेट कर देते हैं यहाँ पे फुटर। और फुटर के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, एक तो लगाते हैं हम हेडिंग H2 और यहाँ पे लिख देते हैं डेवलप्ड बाय इंग्लिश एंड इसके बाद में लिखते हैं आइकन्स लगा देते हैं। तो आइकन हम यहाँ पे लगाते हैं कौन सा, जो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी icon.png नेम की फाइल पड़ी है उसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। ये देखिए नीचे हमारे आइकन्स और ये आ चुका है फुटर सेक्शन। इसको करते हैं स्टाइल। तो आते हैं हमारी style.css में और जिसकी आईडी हमने सेट करी है फुटर, उसको करते हैं स्टाइल और यहाँ पे क्या लिखते हैं देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले एज ए फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं यहाँ पे हम स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स दे देते हैं सेंटर और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ब्लैक। साथ में ही टेक्स्ट का जो कलर है उसको सेट कर देते हैं वाइट
और पैडिंग ऐड कर देते हैं थोड़ी सी 10 पिक्सल, सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा फुटर सेक्शन ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, स्मूथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट। जब मैं फीचर पे करूं तो फीचर सेक्शन आ जाए, मेन पे करूं तो मेन सेक्शन, वीमेन पे करूं तो वीमेन सेक्शन। तो ये स्मूथ स्क्रॉलिंग इफेक्ट हमें ऐड करना है। तो आते हैं हमारी सबसे पहले CSS फाइल में और ऊपर क्या क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे हम HTML को करते हैं स्टाइल और इसके अंदर लिख देते हैं स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। तो स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए अब आते हैं हमारी HTML वाली फाइल में और क्या करते हैं, जहाँ पे हमने मेन्यू बनाए हैं वहां पे आते हैं और क्या करते हैं, हर सेक्शन को हमने कोई ना कोई आईडी दी है। तो जो हमारा टॉप सेक्शन है यानी जो हमारा हेडर सेक्शन है उसको भी एक आईडी दे देते हैं, क्या, होम। ठीक है, तो जब होम पे क्लिक करें तो कहाँ आ जाए, होम पे, जिसकी आईडी हमने होम दी है। वैसे ही फीचर पे करें तो कहाँ पे जाना चाहिए, फीचर पे। हमने हर सेक्शन को एक न एक आईडी दी है। मेन वाले पे आते हैं तो मेन पे और वीमेन पे आते हैं तो वीमेन पे। हमने हर सेक्शन को ये आईडी दी हुई है। मैं नीचे आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे हम फीचर सेक्शन बनाया तो इसको आईडी हमने फीचर दी है यहाँ पे, सेम एज इट इज। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमने सेक्शन मेन का बनाया, इसको आईडी हमने दी है मेन। तो एज इट इज हमने हर सेक्शन को एक ना एक आईडी दी है और वही आईडी हमने यहाँ पे पेस्ट करी है। तो इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके करते हैं इस फाइल को अब रिफ्रेश। अब देखिए जैसे ही मैं फीचर सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फीचर सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। मेन पे करते हैं तो मेन सेक्शन हमारे सामने आ जाता है, वीमेन पे करते हैं तो वीमेन सेक्शन हमारे सामने आ जाता है और होम पे वापस करेंगे तो होम सेक्शन हमारे सामने आ जाएगा, यानी हेडर सेक्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो एक कंप्लीट वेबसाइट हमने इस आज की वीडियो में बनानी सीखी है।